बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। उसके अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो था वो बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है। सो आउटलाइंस के हैं हमारे पास। बूलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट्स, बूलियन एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंटिंग अ लॉजिक सर्किट, उसके अंदर फंक्शन टेबल देखेंगे लॉजिक सर्किट के लिए। ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा कैसे कर सकते हैं का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म्स को कुछ डिस्कस करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम को भी हम देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। बूलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट्स यहाँ से देख लेते हैं, ये आपको ज़रा बेटर समझ आ जाएगी। ठीक है। So Boolean algebra provides a concise way to represent the operation of a logic circuit. Boolean algebra basically हमें प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसा तरीका, ऐसा कंसाइज तरीका कि जो कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉजिक सर्किट के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको हम कंसाइजली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। द कंप्लीट फंक्शन ऑफ अ लॉजिक सर्किट्स कैन बी डिटर्मिन्ड। जो लॉजिक सर्किट का पूरा फंक्शन हो रहा होता है, वो जो फंक्शनिंग कर रहा होता है उसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं बाय यूजिंग, या उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। जिस तरह मेरे पास अभी ये एक एग्जांपल है। ठीक है। एक मेरे पास डायग्राम बनी हुई है लॉजिक सर्किट की। ठीक है। तो इसमें से हम अगर हम इस पे गौर करें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है ए बी प्लस सी कम्प्लीमेंट इनटू डी। ठीक है। तो इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम। देखें हमारे पास बेसिकली ए और बी इनपुट्स आ रहे हैं। ए और बी आपस में क्या हुए, मल्टीप्लाई हुए। यहाँ पे आपस में क्या हो रहे थे, प्रोडक्ट थी इनकी। इन दोनों की प्रोडक्ट ली तो एंड गेट लग गया, तो ए बी आ गया। इसका आउटपुट हमारे पास ए बी आ गया। इसी तरह हमारे पास सी कम्प्लीमेंट था, तो सी का हमने कम्प्लीमेंट लिया तो सी कम्प्लीमेंट आ गया। तो इनके दरमियान में और लगाया तो हमारे पास ए बी प्लस सी कम्प्लीमेंट रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब अगर हम गौर करें तो डी हमारे पास कहाँ से आया, डी हमारे पास एक अलग इनपुट था। तो जब ने हमने इस रिज़ल्ट के साथ डी को हमने एंड किया या प्रोडक्ट ली तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया ए बी प्लस सी कम्प्लीमेंट इनटू डी। सो हमने इसको डिराइव किया सर्किट से, इस लॉजिक एक्सप्रेशन को या बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे किया, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ए से स्टार्ट किया, बी ऐड किया, सी देन डी। तो ये हमारे पास एट दी एंड ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अगर हम इस चीज़ पे गौर करें तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। ए बी सी एंड डी। सो जो हमारे पास ट्रुथ टेबल बनेगा उसके अंदर कितने कम्बिनेशन होंगे, 16 पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन होंगे। ठीक है। सो हम एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं इन 16 कम्बिनेशन से, मतलब कि ट्रुथ टेबल बना के। या अल्टरनेटिवली और तरीका कौन सा है कि इन इनपुट कम्बिनेशंस को क्या करें, हम इनके आउटपुट देखेंगे, जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है उसका आउटपुट 1 कब हो रहा है, कौन कौन से कम्बिनेशंस पे हो रहा है। तो हम इस चीज़ का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को गौर करें तो आउटपुट कब 1 आएगा, आउटपुट यहाँ पे आउटपुट कब 1 आएगा, जब ए बी प्लस सी कम्प्लीमेंट का पूरे का रिजल्ट 1 होगा और डी भी 1 होगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो तब ये आंसर 1 आएगा इसका, पूरे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। सो ये टर्म है ए बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, ये 1 कब होगी, जब ए बी भी 1 हो। ठीक है। ये 1 कब होगी, हमने 1 लानी है, इसमें प्लस यूज़ हो रहा है, बेसिकली हमारे पास प्लस यूज़ हो रहा है इसमें हमारे पास। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, सो ये 1 कब होगी, ओनली इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 1, ए बी इज़ इक्वल टू 1 हो और सी इज़ इक्वल टू 0 या सी इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ए बी इनकी प्रोडक्ट अगर 1 है तो सी की वैल्यू जो भी है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। या सी इज़ इक्वल टू 0 हो तब हमारे पास 1, क्योंकि सी 0 का कम्प्लीमेंट है तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि दरमियान में प्लस, इन दोनों में से एक की वैल्यू भी 1 हुई तो हमारे पास इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 आएगी। सो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये 1 कब होगा, जब डी हमारे पास 1 होगा, सी हमारे पास 0 होगा या ए बी इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये कंडीशंस होंगी तब इसका रिजल्टेंट या आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। इसी चीज़ का हमने नीचे ये ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। ट्रुथ टेबल में बेसिकली क्या है, हमने ए बी सी डी 4 थे हमारे पास फंक्शन के अंदर, 4 इनपुट्स आ रहे थे ए बी सी एंड डी। सो हमने सारे इनके पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख लिए। तो देखें रिजल्टेंट कब 1 आ रहा है, आउटपुट जब ए बी भी 0 है, सी भी 0 है और डी इज इक्वल टू 1 है तो रिजल्टेंट 1 आ रहा है। जब सी 0 है तो सी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस पूरे ए बी प्लस सी कम्प्लीमेंट का आंसर 1 आ जाएगा और डी का भी 1 है तो प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इधर नीचे देखें जिधर 1 आ रहा है, देखें यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है। ठीक है। और यहाँ पे डी की वैल्यू 1 है तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह ये पॉसिबल 4-5 कम्बिनेशन जिनका आउटपुट हमारे पास 1 आ रहा है वो नीचे एक्सप्लेन भी किए गए हैं साथ। ठीक है। अगर हम फंक्शन टेबल में देखें जो इनपुट कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रही हैं, कंडीशन डी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 0, वो 3 है।
0001101 एंड 1001, और जो कंडीशन डी इज इक्वल टू 1 एंड ए बी इज इक्वल टू 1, जो हमने ऊपर कंडीशन हमने बताई थी, इन वजह से हमारा आंसर 1 आ सकता है। उनमें से ये बेसिकली कंडीशंस बताएंगी कि कौन सी कंडीशन से कौन से 3 कम्बिनेशन आ रहे हैं, कौन सी कंडीशन से अगले 2 कम्बिनेशन आ रहे हैं। सो बेसिकली आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इतना मुश्किल इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ें हमने पहले भी देखी हुई हैं, ठीक है। सो सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करके हम सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसको, ठीक है। मैनी टाइम्स अ बूलियन एक्सप्रेशन हैज़ टू बी सिंप्लीफाइड यूजिंग लॉज, बूलियन एक्सप्रेशन को हम लॉज की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे, रूल्स की मदद से करेंगे और थ्योरम्स की मदद से उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होता है रिजल्ट्स इन फ्यू, हम सिंप्लीफिकेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट आ रहा था उसको सिंप्लीफाई करके हम उसको सिंपल सर्किट बना लेते हैं, उसमें कम से कम लॉजिक गेट्स पर लगते हैं, कम से कम वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये भी एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। कंसिडर लेटस कंसिडर कि एक हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और उसका नीचे हमारे पास लॉजिक सर्किट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो उसका जो हमारे पास लॉजिक सर्किट आ रहा है नीचे डायग्राम में, ठीक है। मैं यहाँ से इसको खोल लेता हूँ, यहाँ से देख लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास ये था ए बी प्लस, ये एक्सप्रेशन था। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, हमने पीछे कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ लॉज पढ़े थे, उनको यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी, हम बेसिकली यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, दरम्यान में प्लस आ गया, बी इंटू बी बी बी, बी इंटू सी बी सी, दरम्यान में प्लस आ गया। अब देखें इनमें जो सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, उनको हम एक ले लेंगे क्योंकि ये भी हमारे पास लॉ था, ठीक है। जिस तरह अभी मेरे पास यहाँ पे अगर हम देखें ए बी प्लस बी सेम आ रहे हैं ना, तो मैं इसको ले लूँगा जस्ट सिंगल बी, क्योंकि ए प्लस ए हमारे पास इज इक्वल टू ए आ रहा था, तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी। इसी तरह हम अगर आगे देखें ए सी सिंगल है तो ए सी को लिख लिया, आगे डबल बी आ रहा है, हमारे पास एक रूल था डबल बी या डबल ए इज इक्वल टू ए, तो डबल बी की जगह हमने सिंगल बी लिख दिया, मैंने आगे यूज़ किया हुआ डबल बी इज इक्वल टू बी, तो मैंने यहाँ पे सिंगल बी ले लिया, ठीक है। सो बी सी उसी तरह हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। और अब आगे मेरे पास क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी, तो अब मेरे पास एक और टर्म आ रही है बी प्लस बी सी, ठीक है। सो बी प्लस बी सी हमारे पास इज इक्वल टू बी है यूजिंग रूल 10 जो हमने पीछे रूल्स पढ़े थे, ठीक है। सो बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी है। कैसे है बी, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें पीछे हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस सी, और 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता है हमारे लिए, इसलिए हमने इसको बी लिया है, ठीक है। और अब हम देखें ए बी प्लस ए सी प्लस बी हो गया है। अब अगर हम देखें तो ए सी एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों में हमारे पास बेसिकली ए सी एज इट इज़ नीचे आ गया। अब पीछे हमारे पास क्या बचता है ए बी प्लस बी, तो हमारे पास एक रूल था ए बी प्लस बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो उसको अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे ए बी या बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा हमारे पास, मतलब ए सी एज इट इज़ आ जाएगा, ए बी प्लस बी इज इक्वल टू बी होता है, तो हमारे पास क्या आ गया सिंप्लीफाई हो गया बी प्लस ए सी। इसको आप अगर रूल्स वगैरह आपके माइंड में है तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। बेसिकली हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, ए बी 2 बार आ रहा था, ए बी प्लस ए बी, हमें पता है ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, इसको एक बार लिख लिया। इसी तरह डबल बी इज इक्वल टू बी होता है, हमने इसको जस्ट बी लिख लिया। और इसी तरह हमने क्या किया, ए बी को एज इट इज़, ए सी को एज इट इज़ नीचे लिख दिया। और बी प्लस बी सी हमें पता है इसमें से बी कॉमन है, बी कॉमन है पीछे 1 प्लस सी रहता है, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने जस्ट बी इंटू 1 करें, 1 ही बी रहता है, तो हमने जस्ट बी लिख लिया, ठीक है, साथ हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह हम ए सी को एज इट इज़ राइट कर लिया, ए बी प्लस बी, हमारे पास ये भी एक रूल था कि ए बी प्लस बी इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है हमारे पास, तो हमने वो वाला रूल अप्लाई किया, बी प्लस ए सी हमारे पास आ गया। अब अगर हम जो रियल एक्सप्रेशन था जो हमें गिवन था, ये ऊपर था जो, अगर इसके लिए लॉजिक डायग्राम बनाए, देखिए हमारे पास क्या था, ए हमने ले लिया, बी बेसिकली क्या बन रहा था हमारे पास, ए बी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। ए यहाँ से आ गया, बी यहाँ से लग गया, तो हमारे पास एंड गेट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा था, ए इंटू बी प्लस सी, ए हमारे पास यहाँ से आ गया, बी प्लस सी, बी और सी यहाँ से आ गया, बी प्लस सी का आंसर ये आ गया, ए ऊपर से ले आए हम, ठीक है, ए नीचे से ऊपर से आ गया नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा था, बेसिकली प्रोडक्ट आ रही थी, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी का हमारे पास ये आंसर आ रहा था, हम इसको ऊपर ले गए और ए यहाँ से ले आए, तो हमारे पास ये कौन सा आंसर आ गया, ए इंटू बी प्लस सी का ये वाला एंड गेट बन गया। अब हमारे पास आगे बी इंटू बी प्लस सी था, हमने क्या किया, बी इंटू बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसी के साथ अगर हम बी और मिला लें तो हमारे पास एक
न्यू एंड गेट बन गया। देखें बी प्लस सी का आंसर ये था, इसको नीचे ले आए और बी हम यहाँ से इसको इधर ले आए, ठीक है। तो हमारे पास ये एक और एंड गेट बन गया। अब इन सब में और लगा हुआ था, प्लस प्लस था, तो हमने क्या किया बेसिकली इन तीनों के दरमियान तीनों को जोड़ा तो हमने और गेट बना लिया, तो ये हमारे पास और गेट बन गया। ये हमारे पास जो रियल एक्सप्रेशन था उसके लिए लॉजिक डायग्राम। देखें ये कितनी कम्प्लेक्स है। अगर जो हमारे पास बी प्लस ए सी आया है इसके लिए अगर हम लॉजिक डायग्राम बनाएं तो वो हमारे लिए बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सिंपल बनेगी। देखें बी आगे ए सी की प्रोडक्ट है, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट एंड गेट लग गया, इसके रिजल्ट को बी के साथ मिलाया तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल जस्ट 2 गेट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास उसको हमने सिंप्लीफाई करके उसकी लॉजिक डायग्राम भी बना दी। सो ये फ़ायदा है बूलियन अलजेब्रा की मतलब कि सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स बूलियन एक्सप्रेशन की 2 हैं। All Boolean expressions can be converted in and represented in one of 2 standard forms, sum of product SOP और product of sum POS form, ठीक है। SOP में बेसिकली क्या होता है, sum of product में उसमें हमारे पास क्या होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म्स आपस में सम होती हैं, ऐड होती हैं बाय बूलियन एडिशन, जो रिजल्ट होता है उनका उसको हम बोलते हैं एसओपी या सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। अगर हम इन एग्जांपल्स पे गौर करें, ये देखें अब ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, जब ये आपस में सम हो रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह ये आपस में ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, जब इनके दरम्यान में हम सम कर लेंगे, ऐड करेंगे या प्लस लगाएंगे तो ये हमारे पास एसओपी बन जाएगा, ठीक है। सो जो एसओपी एक्सप्रेशन है उसमें सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं कंटेंट इन एक्सप्रेशन, उसमें कम्प्लीमेंटेड भी होते हैं, अनकम्प्लीमेंटेड भी होते हैं। देखें इसमें अनकम्प्लीमेंटेड भी हैं, जस्ट ए बी सी देखें, और कम्प्लीमेंटेड भी हैं, बी कम्प्लीमेंट सी इंटू डी कम्प्लीमेंट, ठीक है। सो जो एसओपी एक्सप्रेशन है उसके अंदर कैन हैव अ सिंगल वेरिएबल टर्म, उसके अंदर सिंगल वेरिएबल टर्म भी हो सकती है, लाइक जस्ट ए सिंगल ए, ठीक है। जो एसओपी एक्सप्रेशन होता है उस कैन नॉट हैव अ टर्म ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल, उसमें ऐसी टर्म नहीं हो सकती, कैन नॉट हैव अ टर्म ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल जिसके ऊपर बार हो, एक्सटेंडेड ओवर द एंटायर टर्म, पूरी टर्म के ऊपर आ रही हो, ठीक है। सच एज एक बी होल कम्प्लीमेंट प्लस सी, तो पूरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या है हमारे पास, वही बात आ जाएगी हमारे पास कि दरमियान में हमारे जो वेरिएबल्स होंगे दरमियान प्लस होगा, जिस तरह ए कम्प्लीमेंट प्लस बी है तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। व्हेन 2 और मोर सम टर्म्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा सम टर्म्स जो होंगी, जिस तरह ये हमारे पास एक सम टर्म है, ये दूसरी सम टर्म है, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बूलियन मल्टीप्लिकेशन की वजह से, जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो पीओएस या प्रोडक्ट ऑफ सम होगा। जिस तरह ये हमारे पास क्या है, सम टर्म्स हैं, 3 सम टर्म्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पीओएस फॉर्म बन जाती है, ठीक है। जो डोमेन है पीओएस की वो सेट ऑफ वेरिएबल है कंटेंट इन द एक्सप्रेशन, उसमें भी कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड हो सकते हैं, सेम बात है। जो पीओएस एक्सप्रेशन है उसमें अंदर सिंगल वेरिएबल होता है, हो सकती है लाइक ए, और वही बात आ गई पीओ एक्सप्रेशन कैन नॉट हैव अ टर्म ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल हैविंग एन ओवर बार एक्सटेंडेड ओवर द एंटायर टर्म, वही बात आ गई कि इसमें भी कैन नॉट हैव अ टर्म ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल, मोर देन 1 वेरिएबल की टर्म नहीं हो सकती जिसके ऊपर बे एंटायर बार हो, ठीक है, और एंटायर टर्म, ठीक है। जिस तरह आगे ये एग्जांपल दी गई है ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट इनटू ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने आज के लेक्चर में बेसिकली देखी हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है बूलियन एक्सप्रेशन की, ठीक है, बाय यूजिंग रूल्स, लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। इस तरह जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली कम गेट्स लगेंगे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखी हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, उसके साथ एक एक दो एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। खुदा हाफ़िज़।